हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपक सक्सेस पाथ। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को दिल से शुक्रिया यार, उस वीडियो को इतना ज़्यादा लाइक और प्यार देने के लिए आपको दिल से शुक्रिया। और आपको बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया कि आपने मुझे इतना काबिल लायक बनाया कि मैं आपके सामने कुछ वीडियो बना सकूं। और मुझे बहुत 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 शुक्रिया आप सभी को। देखिए, तो आज सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अभी तक मैं आज जो करवाने वाला हूँ ना, अगर आपने देख लिया तो आगे आने वाले जितने भी शिफ्टों में एग्जामिनेशंस है, जैसे ब्लॉक 2 में है, मेरा ब्लॉक 3 में है, जिनका भी ब्लॉक 2 एंड जिनका भी ब्लॉक 3 में एग्जामिनेशन है एसएससी एमटीएस का 2025 का, तो वो जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है अभी जो बता रहा हूँ। क्योंकि इस बार जो एसएससी एमटीएस में है, ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया है वही सेकेंड शिफ्ट में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इस बार जो है पैटर्न में भी चेंजिंग कर रहे हैं। जैसे पहला किसी सब्जेक्ट में जो पीक्यूआरएस बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो किसी में जो है क्लोज टेस्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किसी में जो है पैसेज से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो मतलब आप ये श्योर नहीं कर सकते हो आपका एग्जामिनेशन में कि आपको जो है आपका शिफ्ट में क्या क्वेश्चंस आ जाएगा। लेकिन ये आपको बिल्कुल दिल से थाम के बैठना है कि आपको जो भी क्वेश्चंस आएगा आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करोगे, ताकि जो है नेगेटिव मार्किंग से बचो। क्योंकि इस बार क्वेश्चन का इतना बढ़िया लेवल एमटीएस सेट कर रहा है, एग्जामिनर सेट कर रहे हैं कि क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है। क्योंकि भैया लोग देख कर आए तो उनसे रिव्यू मुझे मिलता है, तो पता चल जाता है कि क्या क्या लेवल है। तो अगर आप अभी जिनका भी ब्लॉक 2 एंड ब्लॉक 3 में एग्जामिनेशन है, प्लीज़ भाई इस पूरा वीडियो को पूरा देख लेना। अभी तक जितने भी शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ है सारे का निचोड़ है कि करंट अफेयर आ रहा है या नहीं, कितने आ रहा है, सारे का निचोड़ है। आप इस वीडियो को पूरा देखना। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना यार, आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। और थैंक यू एवरीवन। तो चलिए हम अभी आपको दिखाता हूँ अपने कॉपी पर लेके जाके कि आपको जो है कैसे आपको देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ इसे कंप्लीट वॉच करना, तभी आगे आने वाले शिफ्टों का फ़ायदा होगा। चलिए, तो चलिए सबसे पहला स्टार्ट करते हैं कि अभी तक जितने भी एग्जामिनेशंस का शिफ्ट हुआ है सारे शिफ्टों का निचोड़ है। इसमें मैं बताने वाला हूँ जीके और इंग्लिश में कौन कौन सा वेटेज कहाँ कहाँ से चैप्टर से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक जो है हमारे एग्जामिनेशंस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने की कोशिश कर रही है। तो देखो, सबसे पहला जो मैं आपको बताऊँ तो मैं सारे जो है पहले सब्जेक्ट में बताता हूँ कि किस सब्जेक्ट का वेटेज बहुत ज़्यादा अभी देखने को मिला है एग्जामिनेशंस में। तो सबसे पहला अगर मैं जीके की बात करूँ तो जीके में जो वेटेज है, जिस वेटेज का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन से ज़्यादा देखने को मिली है, वो सबसे पहला जो है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में जितने भी क्योंकि अभी जितने भी शिफ्ट हुए हैं सारे में स्टैटिक जीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं और ज़्यादातर क्वेश्चंस आ रहे हैं स्टैटिक जीके में। तो आपको जो है स्टैटिक जीके पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और इसमें सबसे पहला मैंने बताया था फोक डांस कर लेना, क्लासिकल डांस कर लेना। ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, फोक डांस हो गया, क्लासिकल डांस हो गया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, और ये एरोफोन, ये जो मैंने आपको बताया था, इस प्रकार से क्वेश्चंस आ रहे हैं। और स्टैटिक जीके में ही जो फेस्टिवल से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके बाद जो ये उसके बाद जो बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये स्टैटिक जीके में अभी जितने भी मैंने आपको बताया है, आप बस इसको एक अच्छे तरीके से कहीं भी आप देख सकते हो। जैसे आपको सपोज करो बुक एंड ऑथर पढ़ना है, तो आप परमार सर का करना, बुक एंड ऑथर बाई परमार सर आ जाएंगे, आप रिवाइज करना है, फिर दूसरे अति कर लेना। जैसे बुक एंड ऑथर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको फेस्टिवल करना है, तब फेस्टिवल बाई परमार सर आप उनका करके फिर साइड कर देना है। क्लासिकल डांस करना है, क्लासिकल डांस बाई परमार सर उनका पढ़ना, रिवाइज करना, साइड कर देना। तो ऐसे ऐसे करके जो मैं जो अभी आपको टॉपिक बताने वाला हूँ, आप एक पेज पर लिख लो और उसको आप कंप्लीट करके उस पर टिक लगाते रहो। जिनका भी ब्लॉक 2 या फिर ब्लॉक 3 में एग्जामिनेशन होने वाले हैं वो आप ऐसा करो, ठीक है, ताकि वो जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप सभी के लिए। वो करोगे तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और उसके बाद स्टैटिक जीके के बाद आपको जो सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, हिस्ट्री में क्वेश्चन से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। पहले पहले जो है पहले शिफ्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो पहले शिफ्ट में जो था ना ये सिविक्स से क्वेश्चन, जिसे पॉलिटी बोलते हैं, पॉलिटी से क्वेश्चन आया हुआ था ज़्यादा। लेकिन जब दूसरे शिफ्ट तीसरे शिफ्ट ऐसे ऐसे शिफ्टों के जब एनालिसिस किए तो वहाँ पर पता चला कि हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। और हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशियंट हिस्ट्री ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एंशियंट हिस्ट्री में आप पढ़ लेना, जैसे चेरा चोला पांड्या, ये जितने भी है ना वो आप पढ़ रहे हैं। मेडिएवल हिस्ट्री में जो है दो प्रकार के दो क्वेश्चन से ज़्यादा बन रहा है। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में सारे मुगल्स के बारे में पढ़ लेना, हुमायूं, अकबर, ये सारी चीज़ के बारे में, बाबर।
जैसे सिजदा पबोस किसने दिया, ये जितने भी है मिलिट्री कमांडर एक जो डिपार्टमेंट था वो कौन बनाया था, इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन है आप वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। मुगल एम्पायर से क्वेश्चन आ रहे हैं, ओके। उसके बाद मॉडर्न में जो है ना, मॉडर्न में जो है गांधी जी वाले जो एरा है उसमें कुछ कुछ मूवमेंट पूछ रहा है, जैसे सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया और कहाँ किया था। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन है हिस्ट्री में आ रहे हैं। तो पहले आपको स्टैटिक जीके को ध्यान देना है, नंबर 1 पे हमेशा जो स्टैटिक जीके को रखना, क्योंकि यहाँ से जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और नंबर 2 पर आपको हिस्ट्री को करना है, नंबर 2 पर हिस्ट्री, और हिस्ट्री में सबसे पहले एंशिएंट कर लेना, एंशिएंट के बाद मेडिवल, उसके बाद मॉडर्न, ठीक है। उसके बाद आपको जो ध्यान देना है जियोग्राफी पे देना है, और जियोग्राफी का भी मैं कुछ कुछ टॉपिक आपको बताऊंगा। उसके बाद इकोनॉमिक्स पे ध्यान देना, ठीक है, इकोनॉमिक्स पे ध्यान देना। और लास्ट अगर बचे द पॉलिटिक्स, क्योंकि कुछ कुछ शिफ्टों में देखा जा रहा है, पहले शिफ्ट में तो पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे थे, लेकिन अब जो है पॉलिटी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहे। तो आपको क्या करना है, पॉलिटी से भी ध्यान देना है, पॉलिटी पे भी ध्यान देना है, और ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ये आप हो गया। उसके बाद ये अब ये एक एक करके मैं टॉपिक भी बता दें, आपको समझ में आ गया कि सब्जेक्ट पे ध्यान कैसे देना है। पहला स्ट्रैटेजी के पे ध्यान देना, मैं भी इसी तरह ध्यान दूंगा, उस कारण से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी ब्लॉक 3 में एग्ज़ाम है और 16 तारीख को एग्ज़ाम है, उस कारण से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और स्टैटिक जीके पे पहले आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद आपको हिस्ट्री पे सेकंड ध्यान देना, सीरीज बाई सीरीज चलना है। उसके बाद आपको जो है ज्योग्राफी पे ध्यान देना, और इकोनॉमिक्स पे ध्यान देना, और फिर पॉलिटी पे ध्यान देना। अब ये सब्जेक्ट आ गया, अगर आपने सब्जेक्ट मेंशन कर लिया, अब टॉपिक भी मेंशन कर लो एक एक करके। टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ, अगर आपने पढ़ा है तो इसको रिवाइज कर लो, बस सिंपल। अगर नहीं पढ़ा है तो वीडियो थ्रू रिवाइज कर लो, वीडियो थ्रू देख लो। लेकिन इतना जो टॉपिक पहले मैं बता रहा हूँ, अभी तक आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है वो तो ठीक है, लेकिन ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ, बस इस टॉपिक को पहले आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। देखो अभी हिस्ट्री में सबसे पहला जो आपको करना है, सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ से क्वेश्चन आ ही रहा है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की है। जैसे मैं आपको कुछ कुछ रिवाइज कर रहा हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में जो है दयाराम साहनी जी ने किया था। और नहीं, दया सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु जो ये हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी ने किया था, ठीक है। और उसके बाद हड़प्पा जो कौन सा नदी के किनारे है, तो ये रावी नदी के किनारे है। उसके बाद मोहनजोदारो की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी जी ने किया था 1922 ईस्वी में, ठीक है। ये हो गया। और अगर बात करें तो और इसमें जो है लोथल जो है, लोथल कौन सा नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे है। लोथल की खोज किसने किया, तो एसआर बेस्ट ने किया था। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बुद्धिज्म एंड जैनिज्म से क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे बुद्धिज्म जैसे पूछ लेगा जैनिज्म, जैन धर्म में जो है कितने तीर्थंकर थे वो पूछ लेगा, ठीक है। और इसके जो पहले तीर्थंकर कौन थे और उनका जो है सिंबल क्या था, तो जो पहले तीर्थंकर थे वो आपको बताना है, और उनका सिंबल क्या था वो आपको बताना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है। बुद्धिज्म मतलब है बुद्ध भगवान से पूछ रहा है कि बुद्ध भगवान का जो है सबसे ज़्यादा है जो अपना उपदेश कहाँ दिया था, और इनका जो है ज्ञान की प्राप्ति कौन सा नदी के किनारे हुआ था। तो आपको ये सारे क्वेश्चन आपको रिवाइज, ये सारे माइंड पर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद गुप्ता एम्पायर पता कर लेना कि गुप्ता एम्पायर जो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाने वाला जो है गुप्ता एम्पायर भी था, और गुप्ता एम्पायर के फाउंडर कौन था, तो ये सब आपको श्रीगुप्त, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। फिर मौर्य एम्पायर जो है, मौर्य एम्पायर का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य वाला, ठीक है, ये आप पढ़ लेना। चेरा चोला पांड्या तो पढ़कर ही जाना, क्योंकि पूछ देगा कि चेरा का जो है कैपिटल क्या है, या फिर इसका जो सिंबल क्या है, चोला का कैपिटल क्या है, इसका सिंबल क्या है, पांड्या की कैपिटल क्या है, इसके। तो अगर आपने हिस्ट्री पहले कहीं से भी पढ़ा है, डजंट मैटर, आप बस इस टॉपिक को रिवाइज कर लेना पक्का। यहाँ से क्वेश्चन देखने में अगर सपोज करो आपका 2 क्वेश्चन आ गया, इसी में से इसी 4-5 टॉपिक में से 2 से 3 क्वेश्चन आ गया, अगर आपने सही कर लिया तो 9 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएगा। तो आपको जो है ये करना है, ठीक है। अभी मैं करूँगा उस कारण से बता रहा हूँ, हिस्ट्री में आप ये कर लेना। जब हिस्ट्री आपसे कंप्लीट हो जाए, ये एंशिएंट वाला, और तो उसके बाद आपको जो आना है मॉडर्न हिस्ट्री में। और मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे मैं आपको बताया हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री में 2 आप कर लेना, एक फ्रीडम स्ट्रगल कर लेना, और ईस्ट इंडिया कंपनी 1885 ईस्वी में जो फाउंड हुआ था, एओ ह्यूम एक्टुबियम ह्यूम जो किए थे, वो सारे चीज़ के बारे में पढ़ना। और उसका कांग्रेस का अधिवेशन भी पढ़ लेना कि कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन जो है कहाँ कहाँ हुआ था। जैसे गांधी जी मात्र एक ऐसा कांग्रेस का अधिवेशन जो है हेल्ड किए थे, वो कब किए थे और वो कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन है, आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है।
ठीक है, ये सारी चीज़ होगी मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री के बाद जो है स्टैटिक जीके जो भी मैं पोर्शंस बता रहा हूँ, आप स्टैटिक जीके में पोर्शंस कर लो। सबसे पहले टेम्पल करना है, ठीक है। टेम्पल आपको करना है। टेम्पल से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे मैं आपको टेम्पल भी रिवाइज कर लेता हूँ। हमारे टेम्पल में अगर बात करें तो एक जो साउथ इंडिया होता है, एक नॉर्थ इंडिया होता है। नॉर्थ इंडिया को नगर बोलते हैं, साउथ इंडिया को ट्रबल बोलते हैं, और दोनों के बीच में जो होता है उसे जो है सेंट्रल इंडिया बोलता है। और सेंट्रल इंडिया का जो होता है वेसर स्टाइल से बनता है, और वेसर स्टाइल का जो निर्माण है चालुक्यों ने करवाया था, जैसे आपको पता भी है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ तो नगर स्टाइल में जो होता है, नगर स्टाइल में जो मंदिर होता है, मंदिर का जहाँ पे भगवान जी रहते हैं उसे सैंक्टम सेंक्टोरम कहा जाता है। उसके आगे में जो होता है पिलर हॉल होता है, मंडप होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये पंचायतन सैलिम होता है। पंचायतन सैलिम क्या होता है, तो क्वेश्चन पूछ देगा कि पंचायतन सैलिम कौन सा मंदिर होता है, नगर या फिर द्रविड़। तो आपको बताना है कि नगर। और पंचायतन सैलिम जो मुख्यतः 4 है, आपको भी पता है कि पंचायतन सैलिम का मतलब होता है वह शैली जहाँ पर एक मेन भगवान होते हैं और चारों तरफ जो इधर उधर भगवान होते हैं, उसे पंचायतन सैलिम बोलते हैं। और ये कौन सा मंदिर डेवलपमेंट है, तो ये है नॉर्थ मंदिर। तो ये आप सब, ये सभी आपको करना। मुझे तो बहुत कुछ पता है, अभी मैं बता नहीं सकता क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप लोग बोलोगे तो जिस भी टॉपिक अगर आपको रिवाइज करना है आप कमेंट कर लेना भाई, मैं बहुत बढ़िया से रिवाइज करवा दूंगा, क्योंकि मेरा बहुत अच्छे से कंप्लीट है, क्योंकि मैंने अच्छे से रिवाइज किया हुआ, ठीक है। उसके बाद फोक डांस की बात करें तो फोक डांस से क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे गरबा कहाँ का है, गिद्धा कहाँ का है, उसके बाद कठपुतली कहाँ का है। इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप जो है फोक डांस कर लेना। क्लासिकल डांस तो आपने किया ही होगा, तो फोक डांस भी कर लेना। फेस्टिवल से क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं फेस्टिवल से अगर बात करूँ तो जैसे पूछ देगा कि रथ उत्सव कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, बथुकम्मा कहाँ का फेस्टिवल होता है, उसके बाद डोलड्रम कहाँ का फेस्टिवल होता है, चाप चुरकुट कहाँ का फेस्टिवल होता है, मीमकुट कहाँ का फेस्टिवल होता है, फवाट कुट कहाँ का फेस्टिवल होता है। तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना फेस्टिवल वाला, आप वो कर लेना, ठीक है। उसके बाद सेंसस मत छोड़ना भाई, ये सेंसस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे सेंसस में पूछ देगा कि कौन सा स्टेट का जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, किस स्टेशन का पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, किस स्टेट का जो है ये एजुकेशन, मतलब जो एजुकेशन शिक्षा वाला सबसे ज़्यादा परसेंटेज कर रहा है। तो ये सब आप क्वेश्चन जो है आपको स्पेस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे अगला है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, इसकी स्थापना कब हुआ था, ये जो भारत का मिशन जो है कब तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। तो ये सब जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। एटमॉस्फेयर भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। जैसे एटमॉस्फेयर की अगर बात करें तो एटमॉस्फेयर में सीधा सीधा आपको जो है ना लेयर पूछ रहे हैं। लेयर कैसे पूछ रहा है कि जैसे पूछ देगा एटमॉस्फेयर में कि बताना आपको ओजोन लेयर जो है कौन सा एटमॉस्फेयर के लेयर में पड़ता है। तो जैसे मैं बता देता हूँ आपको एटमॉस्फेयर भी, अभी अब बोलोगे तो मैं रिवाइज करूँ। जिस भी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम है भाई, प्लीज़ आप बोल देना, मैं वादा करता हूँ बहुत अच्छे से रिवाइज करवा दूंगा। और ऐसा रिवाइज करवा दूंगा कि आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आप जो भी टॉपिक है ना, आप केवल टॉपिक बता देना, मैं आपको वादा करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। तो जैसे एटमॉस्फेयर होता है, तो एटमॉस्फेयर के 5 लेयर, पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, पांचवा लेयर। पहला लेयर जो होता है उसे क्या बोलते हैं, दूसरा लेयर को क्या बोलते हैं, ये सारे जितने भी क्वेश्चन है, जैसे पहले लेयर को ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, दूसरे को स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं, थर्ड को जो मेजोस्फेयर बोलते हैं, फोर्थ को जो होता है थर्मोस्फेयर बोलते हैं, और 5 को जो एक्जोस्फेयर बोलते हैं। अगर नीचे वाले सबसे पहला बात करें तो है जो ट्रोपोस्फेयर होता है, इसमें जो होता है जितने भी हमारे वायुमंडल घटना होता है, बारिश उरिश का होना, सब जो होता है ट्रोपोस्फेयर में होता है। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जाएंगे तो स्ट्रेटोस्फेयर में जितने भी एरोप्लेन उड़ता है तो वो जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है। और ऊपर जाएगा तो मेजोस्फेयर जो सबसे ठंडा है, मेजोस्फेयर जो होता है सबसे ज़्यादा ठंडा होता है। और यहीं पे अगर उल्का पिंड ये सारी चीज़ें ब्रस्ट हो जाता है, जैसे आपको पता भी है। और यहाँ पे जो जलता है उसे मेट्रॉइड बोलते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन हैं मैं सब आपको करवा दूंगा। प्लानट से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे मरकरी, वेनस, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, सारे प्लानट से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे सबसे छोटा प्लानट कौन सा है, सबसे बड़ा प्लानट कौन सा है, कौन सा प्लानट जो है अपना रोटेशन बहुत ज़्यादा कंप्लीट कर देता है बहुत फास्ट, कौन सा प्लानट का रेवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा कंप्लीट फास्ट हो जाता है, किस प्लानट को जो है गणितीय रूप से सबसे पहले जो है बनाया गया था। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन है ना आप यहाँ से कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीरियर ऑफ अर्थ की बात करें तो आपको पता है कि क्रस्ट, मेंटल कोर होता है। क्रस्ट जो क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, वो कितने कितने पार्ट्स में डिवाइड है, और वो किस किस, आपको एक ट्रिक पता है ना इसमें, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, जैसे कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, तो ये दो अर्थ क्रस्ट मेंटल के जो बीच में डिवाइड होता है उसमें लेयर नाम होता है, तो वो आपको करना है। जैसे अगर आपने परमार सर से पढ़ा है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और मैं उन्हीं से पढ़ा हूँ। फिर जो अगला है फिजिकल, ये जो फिजिक्स ज्योग्राफी ऑफ इंडिया ना, आपको पता है कि 6 फिजिकल ज्योग्राफिकल ऑफ इंडिया, जैसे पता है माउंटेन हो गया तो माउंटेन के बारे में पढ़ना, रिवर
रिवर के बारे में पढ़ना कि गंगा के सहायक नदी क्या है, ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी क्या है। उसके बाद जो है आपको ये माउंटेन के बारे में पढ़ना है कि काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर क्या होता है। उसके बाद मिकिर रेगमा कहाँ है। तो ये इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो स्टैटिक जीके मैंने बता दिया, हिस्ट्री मैंने बता दिया, मॉडर्न बता दिए। आगे चले तो आगे में जो है इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स से बात करें तो जीडीपी कर लेना। जीडीपी क्या होता है, किसी देश के अंदर में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को जो अंतिम मूल्य होता है उसी को जीडीपी बोलते हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। 5 ईयर प्लान कर लेना। जैसे 5 ईयर में प्लान बहुत अच्छे से आप बोलोगे तो रिवाइज करवा दूंगा। जैसे 5 ईयर प्लान जो होता है फर्स्ट बार जो 1951 से लेकर 1956 से जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान होराल्ड डोबाल मॉडल पे था, और ये कृषि से रिलेटेड था, और ये 2.1 इसका लक्ष्य था, और 3.6 अचीव किया। तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन है मैं सबको करवा दूंगा। 1991 का जो है एजुकेशन पॉलिसी है, सॉरी 1991 का जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी कर लेना। वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं कि 1991 से पहले जो है हमारे देश में लाइसेंस राज था, लेकिन 1991 के बाद जो एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के आने के कारण ये सारे चीज़ को ख़त्म कर दिया। तो ये आप कर लेना। बायोलॉजी से जो है प्लांट्स एंड एनिमल से क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, प्लांट्स एंड एनिमल से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसे प्लीज़ कंप्लीट कर लेना। हाँ ठीक है। उसके बाद फिजिक्स में जो है रिवीजन कर सकते हो। फिजिक्स में फार्मूला टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं तो रिवीजन कर सकते हो। अगर इंग्लिश में तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि अगर इंग्लिश में आपको करना है तो देखो, एक जो कल कोई क्वेश्चन पूछ रहे था कमेंट बॉक्स में कि PQRS आता है या नहीं, मैं उनको बता देता हूँ कि PQRS कुछ शिफ्ट में PQRS क्वेश्चन से आ रहे हैं, तो PQRS भी आप कर लेना। उसके बाद फिक्स प्रीपोजिशन तो आ ही रहा है, और स्पेलिंग एरर भी आ रहा है, स्पेलिंग एरर एंड वोकैब, तो वोकैब तो आपको पता है, ये सारी चीज़ आ रही है। बाकी यार मैं अपने तरीके से पूरा कोशिश किया हूँ कि आपको अच्छे से करवा दूँ। बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, और ऐसे ऐसे वीडियो बनाने का मन करता है। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, बाय एवरीवन।